Swami Vivekananda University, MP's first premier university, recognized by UGC and MP government. Course approved by AICTE, approved by NCVT, DCI and AIU. Now admission open for Department of Journalism and Mass Communication. Degree course offered BJMC, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Eligibility, graduation in any discipline. Duration of course is 1 year. MJMC, Master in Journalism and Mass Communication. Eligibility, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Duration of course is 1 year. Diploma course offered, Diploma in Mass Communication. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. And first time in Sagar, Diploma in Television Video Production. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. For more detailed inquiry, contact SUN University, Sironja, Sagar, MP or City Office near Kalicharan Chauraha, Civil Line, Sagar. Contact 930-311-2543, 930-153-2155, 930-375-7677 and 9425-139-885. आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। आज ही ज्वाइन कीजिए सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के स्किल डेवलपमेंट बेस्ड 3 नए शॉर्ट टर्म कोर्स। पहला, प्रोग्राम इन वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स, जिसमें आप सीखेंगे वीडियो एडिटिंग, न्यूज एडिटिंग, बेसिक ग्राफिक्स, फोटोशॉप और भी बहुत कुछ। योग्यता 10+2 और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। कोर्स की अवधि 6 महीने। दूसरा, प्रोग्राम इन कैमरा एंड लाइट, जिसमें आप सीखेंगे आउटडोर इंडोर कैमरा हैंडलिंग, शॉट डिवीजन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, लाइट टेक्निक और स्टूडियो कैमरा। योग्यता 10वीं पास और कोर्स की अवधि 6 महीने। तीसरा, प्रोग्राम इन एंकरिंग, इसमें आप सीखेंगे न्यूज एंकरिंग, वॉइस ओवर रीडिंग, होस्टिंग, टॉक शो होस्टिंग, फील्ड एंकरिंग, आउटडोर प्रोग्राम होस्टिंग। योग्यता 10+2। कोर्स की अवधि 6 महीने। फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 30 जुलाई 2015। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, संजय ड्राइव रोड, बीडी अस्पताल के सामने, कनेरा चौराहा, सागर। हमारे नंबर है 9425139885, 930-153-2155, 930-311-2543 और 07582-236-511। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ।
नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुयश वाकले। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर दिन भर की खास खबरों पर। सागर के सराफा व्यापारियों से लूट का मामला। अज्ञात हथियारबंद बदमाशों ने की लूट। कई लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर और नकदी लूटकर बदमाश हुए फरार। पुलिस ने बदमाशों का स्केच किया जारी। ट्रेडी महिला एसआई अनामिका कुशवाहा की मौत का मामला। पति और ससुर गिरफ्तार। पति ने आरोपों से किया इनकार। नलों में मीटर लगाए जाने के नगर निगम के फैसले को लेकर कांग्रेस का आक्रामक रुख। राजीव नगर वार्ड में महापौर का पुतला फूंका। आगामी समय में नगर निगम के घेराव की कर रहे हैं तैयारी। मालथौन पुलिस ने मवेशियों को भरकर ले जा रहे ट्रक को किया जब्त। ट्रक में लदे 32 मवेशियों को छुड़ाया। एक आरोपी गिरफ्तार, 3 आरोपी हुए फरार। और रहनी ब्लॉक में 3 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे दलितों की हड़ताल खत्म। पंचायत मंत्री के दखल के बाद खत्म हुई हड़ताल। पिछले 13 सालों से पट्टे की जमीन पर कब्जा न मिलने से नाराज थे दलित। अब खबर है विस्तार से। सागर विदिशा रोड पर मंगलवार की शाम को अज्ञात हथियारबंद बदमाशों ने सागर के सराफा व्यापारियों से कई लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर और नकदी लूट ली। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने बदमाशों के स्केच जारी किए हैं। मंगलवार की रात विदिशा जिले के बागरोद गांव के हाट बाजार से सागर लौट रहे आधा दर्जन सराफा व्यापारियों से डाबरी के जंगल में बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर और कई लाख की नकदी लूट ली। घटना मंगलवार देर शाम की है। सराफा व्यापारी भूपेंद्र कुमार गुजरिया के मुताबिक वो लोग सागर वापस लौट रहे थे। उनके साथ व्यापारी विष्णु सोनी, ज्योति स्वरूप, रूपेश, विनोद और कमलेश सोनी तथा ड्राइवर रामेश्वर था। लौटते वक्त रास्ते में राहतगढ़ थाना क्षेत्र के बामला नदी के पास एक कार खड़ी थी। कार सवार बदमाशों ने हमारी कार को रोका और गाली गलौज करने लगे। वे लोग उन्हें बंदूक की नोक पर कार सहित पास के जंगल में ले गए। वहां बदमाशों ने ड्राइवर से कार की चाबी छीन ली और कार में रखे लाखों के सोने चांदी के जेवर से भरे थैले और कई लाख रुपए छीन लिए। सराफा व्यापारियों के मुताबिक बदमाशों की संख्या 6 थी और सभी के पास हथियार थे। बदमाशों ने उन्हें धमकाने के लिए कट्टे से हवाई फायर भी किए। जेवर और रुपए लूटने के बाद बदमाश अपनी कार से जंगल के रास्ते भाग गए। सभी व्यापारी पैदल सड़क पर आए और बस से राहतगढ़ पहुंचे और थाने में पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और इलाके की नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। पहले तो बामला नदी के पुल कहीं वो थी, बोलेरो खड़ी थी। हम लोगों ने सोचा ये साइड से निकाल लेते में हम गाड़ी मत हुई तो एक लोग गाड़ी पर झपटा, उसने गाड़ी की चाबी निकाल दी और 4-5 लोगों ने गेट खोल के और हम लोगों को कट्टे अड़ाए और वो लोग बैठ गए जी और कल बोलो के सबको जान से मार डाल। कितने लोग थे? वो करीब 6 लोग थे जी। क्या घटना क्या हुई? उसके बाद वो लोग हम लोगों को ले गए राहगढ़ तरफ गाँव घाट के जंगल में। पहले तो हम लोगों के पैसे निकाले, रोड ले गए, रोड ले गए। पहले हम लोगों को सब पैसे निकाले, उनने मोबाइल छुड़ा लिए। उसके बाद खुरई के जंगल में ले गए गाँव घाट के। सब हम लोगों को थैले उतार लिए गाड़ी में से। क्या था थैले में? अब हम सोना चांदी का जेवर, नकदी पैसे, सोना चांदी था, खाते वही थे। करीब हम लोग करीब 80-90 लाख रुपए के करीब। हम लोग 6 लोग थे। किस काम से गए थे आप? क्या वर्क करते हैं? करने जाते बाबू, क्या वर्क करते हैं आप? ये सोने चांदी जी जी। तो घटना फिर क्या हुई? किसी को मारपीट हुई? क्या हुआ? उन लोगों ने हम लोगों को 1-2 लपटे भी मारे, डालू का ऐसे अड़ाए थे। वो तो 4 कट्टा थे उनके पास और 2 रिवाल्वर थे। आपकी लूट कितने की है लगभग? हमारी पर्सनल सभी की 80-90 लाख रुपए के आए। क्या कह रहा है प्रशासन? क्या कह रहा है प्रशासन? अब वो लग कर हम सबको नाकेबंदी कर दी है, गाड़ी नंबर भी दे दिया है। क्या क्या ले गए? गाड़ी, मोबाइल? क्या हम लोगों के मोबाइल ले गए सब, जेब में जितने भी रुपए थे सब ले गए। इनकी अंगूठी चली गई और भी जो कुछ पहने थे वो ले गए। सोने चांदी का तो जेवर था, उसका हम लोग। एसडीओपी राहतगढ़ बी के आर्य के अनुसार लूट का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है।
पुलिस ने पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी है और आसपास के जिलों की पुलिस को सूचना दे दी है। वहीं सराफा व्यापारियों के मुताबिक पांचों बदमाशों की उम्र 25 से 30 साल की है। वे टी शर्ट और जीन्स पैंट पहने हुए थे। वे आपस में दूसरी भाषा में बोल रहे थे। वे देशी कट्टा, चाकू, रॉड और लाठियों से लैस थे। वहीं पुलिस ने बदमाशों के स्केच भी जारी कर दिए हैं। कुछ सोना चांदी के व्यापारी घाट करके लौट रहे थे। पूरा गाड़ी के अंदर कुछ अपराधी आए, बदमाश अब से पुलिस मतलब क्या कदम होगा? पुलिस चारों तरफ घेराबंदी कर रही है, पता कर रही है। वहीं एडिशनल एसपी पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपियों की धरपकड़ के लिए विभिन्न टीमों का गठन किया गया है। राहतगढ़ थाना क्षेत्र में कल शाम को लगभग 6:30 बजे के आसपास जो 6 व्यापारी थे सागर के सराफा व्यापारी, जो बागरोद कस्बे में साप्ताहिक बाजार करके आ रहे थे, उनको टवेरा वाहन से आ रहे थे। एक दूसरे टवेरा वाहन जो कि रास्ते में खड़ा था, उसने उनको रोक करके, उसमें से 6 आदमियों ने रोक करके और उनके साथ लूटपाट की। उनके जो जेवर लिए हुए थे वो उनको और जो नकदी थी वो उनसे लूट ली। इस बारे में थाना राहतगढ़ में मुकदमा कायम किया गया है और पुलिस इसमें विवेचना कर रही है। FIR में जो उन्होंने नोट कराया उससे करीब 6 आरोपी बताए उन्होंने। तो इसमें अलग अलग टीमें सागर जिले की लगाई गई हैं जो इसमें छानबीन कर रही हैं और उनका पतासाजी कर रही हैं। ट्रेनी महिला एसआई अनामिका कुशवाहा की मौत के मामले में पुलिस ने पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पति ने आरोपों से इनकार किया है। जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी में ट्रेनी महिला एसआई अनामिका कुशवाहा की मौत के मामले में कोतवाली पुलिस ने आरोपी पति रवि सिकरवार व ससुर नरोत्तम सिंह सिकरवार को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों के खिलाफ अनामिका के पिता RS कुशवाहा व परिजनों के बयानों के आधार पर दहेज एक्ट और आत्महत्या के लिए उकसाने जैसी धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। कि परसों JNPA में जो ट्रेनीज थी श्रीमती अनामिका कुशवाहा पति रवि सिंह सिकरवार उम्र 25 वर्ष, उसके द्वारा तालाब में कूदकर आत्महत्या की। उसकी प्राथमिक जांच थाना कोतवाली से हुई। तत्पश्चात क्योंकि मृतका न विवाहिता होने के कारण यह जांच श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक महोदय को सुपुर्द की गई। उनके द्वारा जांच के दौरान पाए गए तथ्यों के आधार पर उसमें अपराध क्रमांक 226/15, धारा 498A, 304B, 34 IPC, 34 दहेज एक्ट का कायम किया गया है। और विवेचना के दौरान प्राप्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर उसमें मृतका के पति रवि सिंह सिकरवार एवं उसके ससुर को गिरफ्तार किया जाकर कल आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। गौरतलब है कि कोतवाली थाने में मर्ग जांच के बाद अनामिका के पति रवि और ससुर नरोत्तम सिकरवार के खिलाफ IPC की धारा 498A, 304B, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं 2 दिन पहले 6 जुलाई को मीडिया को दिए बयान में आरोपी पति रवि सिकरवार ने कहा था कि ये खुदकुशी का मामला नहीं है, ये कोई साजिश है। पैसों को लेकर कोई दिक्कत नहीं थी। मैं खुद जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ है। पुलिस अकादमी को इसका जवाब देना होगा। आखिर उनके कैंपस में ये हुआ है। हम लोगों के बीच कोई तनाव नहीं था, कोई प्रेशर नहीं था। रोज हम लोगों की बात होती थी। सर, सबसे पहले तो ये बात है कि ये खुदकुशी वाला शब्द ही नहीं है। उसने खुदकुशी नहीं की है, उसके पीछे कोई साजिश है। ये चीज़ हम भी जानना चाह रहे हैं। और पैसों को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना कोई घोटाला में है वो। और मैं खुद जानना चाह रहा हूँ कि ये क्यों हुआ है। मुझे खुद जवाब चाहिए। JNPA वालों को जवाब देना पड़ेगा कि उनके कैंपस में ये केस हुआ है, उसके पीछे क्या रीजन था। जानता हूँ मेरी उनसे बात हुई है। लास्ट टाइम कंटिन्यू मेरी बात होती थी, बहुत अच्छे से बात करते थे हम लोगों के बीच में कोई ऐसा दबाव नहीं था, ना कोई प्रेशर था। बहुत अच्छे थे हम लोग, अच्छे से रहते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बुधवार को कांग्रेस ने राजीव नगर वार्ड के कांच मंदिर तिराहे पर महापौर का पुतला फूंका। कांग्रेस शहर के नलों में मीटर लगाए जाने का विरोध कर रही है। शहर के नलों में मीटर लगाए जाने के निगम के फैसले के विरोध में कांग्रेसी रोज शहर के अलग अलग क्षेत्रों में महापौर अभय दरे का पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज करने में जुटे हैं। बुधवार को जिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव नगर वार्ड के कांच मंदिर तिराहे पर महापौर का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की।
इसको लेकर जिला कांग्रेस अध्यक्ष रेखा चौधरी ने महापौर अभय दरे पर आरोप लगाते हुए कहा कि महापौर को जनता की चिंता नहीं बल्कि नलों में जो मीटर लगाए जाने हैं उनसे मिलने वाले कमीशन की चिंता है। अगर अब भी निगम की भाजपा सरकार अपने इस निर्णय को वापस नहीं लेती है तो वे 13 जनवरी को नगर निगम का घेराव करेंगे। और अभय दरे द्वारा जो ये घोषणा की गई है कि नलों में मीटर अवश्य लगा जाएंगे, कांग्रेस पार्टी द्वारा विगत कई दिनों से विरोध कर रहे हैं और किसी भी हालत में हम नलों में मीटर नहीं लगने देंगे। आप ये देखिए कि सागर की जनता को एसएल के नाम पे बुद्धू बनाकर, मूर्ख बनाकर इतनी बड़ी ठगी की गई है और एक बार फिर से वही ठगी करने का प्रयास सागर नगर निगम कर रही है। महापौर अभय दरे द्वारा जो कल भी घोषणा की गई सम्मानीय मीडिया साथियों के समक्ष कि नलों में मीटर जरूर लगाए जाएंगे, 5 करोड़ की राशि जो है वो मीटर लगाने के लिए। आप ये सोचें कि 5 करोड़ की जो राशि दी गई है वो ऐसे तो दी गई है कि समस्त वार्ड में पेयजल की जो समस्या है वो पूर्ण रूप से हल हो सके और जो टूटी फूटी पुरानी पाइपलाइन है, सबसे पहली नगर निगम महापौर की प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि टूटी फूटी पाइपलाइन को बदला जाए और जिन वार्डों में पाइपलाइन नहीं डली है वहां पे पाइपलाइन डाली जाए, तब कहीं जाकर आगे अगले स्टेप की बात होती है। लेकिन सिर्फ दलाली करने के लिए, उस पैसे को खर्च करने के लिए और अपना हिस्सा लेने के लिए सिर्फ ये कि आनंद फानंद में 3.5 करोड़ रुपए के मीटर लगा दिए जाएं और उसका बोझ जो है जनता के ऊपर डाल दिया जाए। कांग्रेस पार्टी इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। हम गले गले, मोहल्ले मोहल्ले जाकर, वार्ड वार्ड जाकर लोगों को जागरूक करेंगे, इस बात के लिए तैयार करेंगे। 13 तारीख को नगर निगम का बहुत बड़ा घेराव कांग्रेस और सामान्य जन करेगा और किसी भी हालत में हम नलों में मीटर नहीं लगने देंगे। 2%, 20%, 10% जो भी उसका कमीशन बनता उसकी चिंता। फिलहाल तो 17% चल रहा है। 70 लाख रुपए की जो बात आई है, कांग्रेस किसी भी हालत में इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी और हम नलों में मीटर नहीं लगेंगे। ललितपुर से सागर की ओर आ रहे मवेशियों से भरे एक ट्रक को मालथौन के पास पुलिस ने पकड़ा है। इस ट्रक में करीब 32 मवेशियों को ठूस ठूस कर भरा गया था। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को पकड़ लिया है जबकि 3 आरोपी फरार हो गए हैं। ललितपुर से सागर की ओर आ रहे ट्रक क्रमांक MP07 HB 0255 को चेकिंग के दौरान पुलिस ने जब्त किया है। इस ट्रक में 32 मवेशियों को ले जाया जा रहा था। उन्हें इस कदर ठूस ठूस कर भरा गया था कि किसी भी वक्त दम घुटने से उनकी जान भी जा सकती थी। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जबकि 3 आरोपी फरार हो गए हैं। पुलिस ने 379 IPC की धारा के तहत सभी पर मुकदमा दर्ज कर तीनों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि NH 26 से ललितपुर से सागर की ओर एक ट्रक MP07 HB 0255
जो क्रूरतापूर्वक मवेशी भरकर उनका परिवहन कर रहा था, वो संभवतः चोरी की भी हो सकते हैं, उनके पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है, इसलिए उसको जो है तस्दीक किया तो बात सही पाई गई। तब मैंने एएसआई चौकी बरोदिया राम सिंह के द्वारा कार्रवाई कराई। उसमें परिवहन करते हुए जो बछड़े जानवर भरी हुई हैं वो कीमती करीब 2 लाख रुपए की हैं। कितने बछड़े होंगे सर? 32 बछड़े हैं, 32 नग। 32 नग। हाँ, मेडिकल कराया है जी। अभी तो स्वस्थ है। हाँ, 60 बच्चे बचे थे। इसमें किसी की गिरफ्तारी हुई क्या? गिरफ्तारी जो बाकी तो भाग गए हैं जी। अब एक आदमी मिला है। कहाँ का है? ये ग्वालियर बताता है अपना पता, ट्रांसपोर्ट नगर बहुड़ापुर ग्वालियर। इस पे अभी तो 379 आईपीसी और पशु अत्याचार अधिनियम। रहली विकासखंड के ग्राम चांदपुर और उसके आसपास के गांव के दलित पिछले 3 दिनों से पट्टे की जमीन पर कब्जे की मांग को लेकर रहली नगर पालिका के पास भूख हड़ताल पर बैठे थे। बुधवार को प्रदेश के पंचायत मंत्री के दखल के बाद उन लोगों ने हड़ताल खत्म की। पिछले 3 दिनों से दिन रात रहली नगर पालिका स्थित गांधी मूर्ति के पास भूख हड़ताल पर बैठे चांदपुर और उसके आसपास के गांव के दलितों ने बुधवार को पंचायत मंत्री गोपाल भार्गव के दखल के बाद भूख हड़ताल खत्म कर दी। पट्टेदार है हमारा, आज तक जमीन नहीं मिली हमें, कब्जा नहीं मिला, पट्टो तो बंदी, पट्टो घर है हमारा। दरअसल मामला 13 साल पहले का है, जब 2002 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय उन लोगों को छोटे घास की भूमि के पट्टे बांटे गए थे, लेकिन फिर कांग्रेस की सरकार चली गई और इन लोगों को पट्टे की जमीन पर कब्जा नहीं मिल पाया। आखिरकार बेबस होकर इन लोगों ने सोमवार से भूख हड़ताल शुरू कर दी। जब इन लोगों ने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो पंचायत मंत्री को मामले में दखल देना पड़ा। पंचायत मंत्री ने रहली तहसीलदार रमेश परमार से फोन पर बात कर 1 माह के भीतर मामला सुलझाने की बात कही। तब कहीं जाकर दलित भूख हड़ताल खत्म करने को राजी हुए। आप लोगों से बात करी थी हमने, आपने सोमवार की बोली थी, सोमवार को आपको निराकरण कर दिया जाएगा। नहीं तो हमने आपको ये बोला था कि ठीक है, हम उसकी फाइल दिखवाते उनकी जेल की कार्रवाई कराएंगे। ये तो बोली थी सर। तो फिर अब उसमें तो सर आप कार्रवाई, अब 40 साल का वो प्रकरण है, तो भाई उसमें मेरे से पहले क्या कार्रवाइयाँ होंगी वो तो देखना पड़ेगा हमें। वो प्रकरण बना है कि नहीं बना है ये भी नहीं, तो उसको खोजना तो पड़ेगा मुझे। अब ऐसा थोड़ी है कि मुझे काम हो जाएगा, लगभग 15 दिन 1 महीना लगेगा। सर 1 मिनट, आपने कही थी कि आप 10 साल बाद प्रूफ बताना कि आपके यहाँ के बाबू इनके नाम फाइल हमारी 2 मेरे गायब खाई, वहीं से तहसीलदार के बाबू ने 2 मेरे दिए हमारे पास पुराने कागज जो हमने कार्रवाई करी है। ये कार्रवाई नहीं, हमने कोई प्रकरण बना होगा तभी तो उसके बेस पे जेल की कार्रवाई होगी उसकी। हाँ सर जी, अब हम देख लेते हैं कि हमारे यहाँ रखा है या एसडीएम साहब के यहाँ रखा। जो काश्तकार थे वो जो पट्टे की मांग के लिए गांधी चौक के पास में बैठे थे, उन्हें समझाइश दी गई समक्ष में मेरे द्वारा और थाना प्रभारी रैली के द्वारा, जिन्हें स्वीकार कर लिया है, वो वहाँ से चले गए। रही बात इनके पट्टे के संबंध में, इसके बारे में जल्दी से जल्दी निराकरण कर रहे हैं। कैंट थाना क्षेत्र में स्टोव फटने से एक महिला आग में झुलस गई। उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बुधवार को शहर के भगवानगंज इलाके में खाना बनाते वक्त स्टोव के अचानक फटने से एक महिला आग की चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गई। उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर पीड़ित सुनीता के पति गोपी कृष्ण ने बताया कि उसकी चाय नाश्ते की दुकान है। सुबह जब उसकी पत्नी सुनीता नाश्ता बनाने स्टोव चालू करके उसमें हवा भर रही थी, तभी स्टोव अचानक फट गया, जिससे आग फैली और उसकी पत्नी उसमें झुलस गई। वो मसाला बना रही थी आलू भरने का, तो अचानक स्टोव फट गया। हम बाहर पानी भर रहे थे, छोटे भाई की नजर पड़ी तो उसने बुझा, मैंने पानी आने डाला, आगे बुझ नहीं रही थी, कपड़े से पानी डाल के बुझाया।
सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। खबरें अभी और भी हैं, आप देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। Swami Vivekananda University, MP's first premier university, recognized by UGC and MP government. Course approved by AICTE, approved by NCVT, DCI and AIU. Now admission open for Department of Journalism and Mass Communication. Degree course offered BJMC, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Eligibility, graduation in any discipline. Duration of course is 1 year. MJMC, Master in Journalism and Mass Communication. Eligibility, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Duration of course is 1 year. Diploma course offered, Diploma in Mass Communication. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. And first time in Sagar, Diploma in Television Video Production. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. For more detailed inquiry, contact SUN University, Sironja, Sagar, MP or City Office near Kalicharan Chauraha, Civil Line, Sagar. Contact 930-311-2543, 930-153-2155, 930-375-7677 and 9425-139-885. आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। आज ही ज्वाइन कीजिए सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के स्किल डेवलपमेंट बेस्ड 3 नए शॉर्ट टर्म कोर्स। पहला, प्रोग्राम इन वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स, जिसमें आप सीखेंगे वीडियो एडिटिंग, न्यूज एडिटिंग, बेसिक ग्राफिक्स, फोटोशॉप और भी बहुत कुछ। योग्यता 10+2 और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। कोर्स की अवधि 6 महीने। दूसरा, प्रोग्राम इन कैमरा एंड लाइट, जिसमें आप सीखेंगे आउटडोर इंडोर कैमरा हैंडलिंग, शॉट डिवीजन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, लाइट टेक्निक और स्टूडियो कैमरा। योग्यता 10वीं पास और कोर्स की अवधि 6 महीने। तीसरा, प्रोग्राम इन एंकरिंग, इसमें आप सीखेंगे न्यूज एंकरिंग, वॉइस ओवर रीडिंग, होस्टिंग, टॉक शो होस्टिंग, फील्ड एंकरिंग, आउटडोर प्रोग्राम होस्टिंग। योग्यता 10+2, कोर्स की अवधि 6 महीने। फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 30 जुलाई 2015। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, संजय ड्राइव रोड, बीडी अस्पताल के सामने, कनेरा चौराहा, सागर। हमारे नंबर है 9425139885, 930-153-2155, 930-311-2543 और 07582-236-511। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ।
क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। मंगलवार को एक युवक शराब के नशे में फांसी का फंदा बनाकर बरगद के पेड़ पर चढ़ गया और लोगों को फांसी लगा लेने की धमकी देने लगा। युवक का कहना था कि उसका मोबाइल चोरी हो गया है और पुलिस रिपोर्ट नहीं लिख रही है। शोले फिल्म का धर्मेंद्र का पानी की टंकी पर चढ़ने और गांव वालों को सुसाइड करने का कहने वाला सीन आपको बखूबी याद होगा। कूद जाऊंगा, फंस जाऊंगा, मर जाऊंगा, हट कर रहा हूं भैया। कुछ ऐसा ही वाकया हुआ रहली थाने के सामने। युवक का कहना था कि पुलिस मेरी रिपोर्ट नहीं लिख रही है और यदि आप लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं फांसी लगा लूंगा। यह वाकया मंगलवार को रहली थाने के सामने घटा जब एक युवक की रिपोर्ट नहीं लिखी गई तो वो रस्सी लेकर बरगद के पेड़ पर चढ़ गया और फांसी का फंदा बनाकर गले में टांगकर लोगों को अपना दर्द सुनाने लगा। युवक को ऐसी हालत में देखकर भीड़ जुट गई और लोग सन्ना रह गए। इतने में सभी लोगों ने एक साथ फिल्मी स्टाइल में उसका साथ देने का वादा किया। अब नीचे आ जाओ, अब नीचे आ जाओ। और पुलिस के द्वारा भी मौसी की तरह ही उसकी रिपोर्ट लिखने का वादा किया गया। तब कहीं जाकर सुसाइड कैंसिल हुआ। अरे गाँव वालों, सुना तुमने भाइयों, इसलिए मरना कैंसल। मैं नीचे उतरता हूँ। अरे गाँव वालों, सुना तुमने भाइयों, इसलिए मरना कैंसल। मैं नीचे उतरता हूँ। रस्सी का फंदा लेकर बरगद पर चढ़ा युवक खमरिया रहनी का निवासी हरि नारायण सेन है। युवक शराब के नशे में पेड़ पर चढ़ा था, जिसका कहना था कि मेरा मोबाइल कलारी पर चोरी हो गया था, जिसकी रिपोर्ट लिखाने थाने गया था, जहां पुलिस वालों ने बेइज्जत करके भगा दिया। वहीं रहली थाने में हरि नारायण की रिपोर्ट तो लिखी गई, पर कैमरे के सामने आने कोई जवान राजी नहीं हुआ। उनका कहना था कि अधिकारी ही जवाब देंगे। रहली पुलिस के अनुसार युवक शराब के नशे में है। आगामी दिनों में सभी धर्म के पर्व और त्योहार मनाए जाएंगे। ये सभी त्योहार भाईचारे और सौहार्दता के साथ मनाए जा सके, इसको लेकर बुधवार को कलेक्ट्रेट में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बुधवार को कलेक्ट्रेट में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि आगामी दिनों में आने वाले त्योहार जैसे ईद उल फितर, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, अनंत चतुर्दशी, ईद उल जुहा, दशहरा, मुहर्रम, महर्षि वाल्मीकि जयंती आदि त्योहार परंपरागत भाईचारे, सद्भाव और सौहार्दपूर्ण भावनाओं के साथ मनाए जा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कलेक्टर अशोक कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक सचिन अतुलकर के साथ ही अन्य विभागीय अधिकारियों सहित शांति समिति के सदस्य मौजूद रहे। आगामी त्योहार शांति व सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने के संबंध में आवश्यक विचार विमर्श कर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। साथ ही विभागीय अधिकारियों को आवश्यक जिम्मेदारियां भी सौंपी गई। पता लगेगा 17 तारीख को, है ना, शायद एक या दो दिन पहले पता लगता है। टीवी में भी ऐसा आता है कि जैसे उन्होंने कहा कि देवबंद के यहाँ से एक ऐसा कार्य हुआ या मेरठ में, ये मान के चल रहे कि 18 उस समय दिल्ली की जो भी स्थिति बनेगी, जैसे 18 या 19 में अपने यहाँ जो भोपाल और उसमें उसकी दुर्घटना की संभावना को देखते हुए प्रॉपर्टी व्यवस्था कराई है। ऐसा नहीं कि जो कार है वो नहीं, सब पूरी व्यवस्था कुल मिलाकर जो है यहाँ शांति समिति के माध्यम से इसको
अभी माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से अभी पिछले एक डेढ़ महीने पहले एक आदेश पहुंचा है, जिसमें मुख्य रूप से उन्होंने पंडाल पे जो लाइटें लगती हैं और जो पंडाल ऐसे लगवाते हैं जिसमें आवागमन का सुविधा होती है, उसको लेकर के कुछ निर्देश जारी किए हैं। तो कृपया थोड़ा उसका ध्यान रखना होगा। और अभी कल ही एक हमको डाक में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का एक पत्र नोटिस मिला है, जिसको मैं कल रात में पढ़ रहा था। बेसिकली वो है तो तलाक को लेकर के, लेकिन उसकी जो पूरे पैरा पड़ा था, एक पैरा में एक ही है क्या अपने यहाँ तलाक में विसर्जन अब होता है क्या? रैगुलर नाका बनाया गया था, उसमें एक कॉन्ट्रीब्यूशन ये भी था कि सारे लोग तलाक में विसर्जन करते हैं, जो कतई अलाउड नहीं होगा क्योंकि एलपीजी इसमें बहुत स्ट्रिक्ट है। उसको खत्म करना है, मेरा से कहने का आशय है, क्योंकि उसमें नेशनल जहाँ तक मुझे जानकारी प्लास्टिक का है तो ये जो तालाब और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सांझी सेहत योजना शुरू की गई है, जिसके तहत बुधवार को महिला प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। मध्य प्रदेश शासन ने प्रदेश के चुनिंदा जिलों में सांझी सेहत परियोजना शुरू की है, जिसके तहत स्व सहायता समूह के सदस्य आपस में मिलकर अपने साझा अनुभव ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को बताएंगे। बुधवार को इस योजना को लेकर सिविल लाइन में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित जिला काउंसलिंग समन्वयक शिवेंद्र पांडे ने बताया, कार्यों का विवरण जिला कार्यक्रम प्रबंधक के समक्ष मासिक प्रगति का ब्यौरा रखा। अपने अपने कार्य का विवरण प्रस्तुत किया। कौन है ये कार्यकर्ता? कौन सा कार्यकर्ता? उसमें 23 कार्यकर्ताएं और 7 कलेक्टर कोऑर्डिनेटर। सांझी सेहत परियोजना एक मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से सागर जिले में संचालित की जा रही है, जिससे सागर जिले में निश्चित संस्था जो है क्रियान्वित कर रही है। सागर जिले के 3 ब्लॉक देवली, केसरी और रहली के 206 गाँव में इस कार्ययोजना को संचालित किया जा रहा है। इस परियोजना के माध्यम से स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता के मुद्दों पर PLA सहभागिता सीख आधारित बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। अभी तक इस बैठक के माध्यम से लगभग 6000 बैठकें हम लोग सागर जिले में कर चुके हैं। और आज जो बैठक यहाँ पे चली जा रही है, यहाँ पर राज्य संसाधन केंद्र इंदौर के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में किस तरीके से दीवार अखबार के माध्यम से या वहाँ की जो कहानी घटित हो रही है, वहाँ की स्व सहायता महिलाएं जो DPIP और SRLM के माध्यम से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, वो अपने गाँव की कहानी को कैसे आगे ले जाती हैं। क्योंकि हम देखते हैं कई बार कि गाँव में बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हो रही होती हैं, बट उनकी कोई जानकारी जिले स्तर पे या राज्य स्तर पे नेशनल लेवल के फोरम में कहीं नहीं जा पाती। दरअसल ये है कि सांझी सेहत परियोजना चल रही है MPTAS द्वारा, और इस सांझी सेहत परियोजना में कुछ सफलता की कहानियों का संग्रहण हो सके, इस संग्रहण के लिए राज्य संसाधन केंद्र इंदौर को ये परियोजना मिली है। इसके अंतर्गत हम 8 जिलों में प्रशिक्षण कर रहे हैं सहजकर्ताओं के और इनके विकासखंड अधिकारियों के। और इस प्रशिक्षण के पश्चात इन लोगों से ये अपेक्षा है कि ये एक दीवार अखबार निर्मित करेंगे जिस कम्युनिटी में ये काम कर रहा है, तो वो दीवार अखबार हम लोगों के पास भेजेंगे ये बना के, और हम लोगों के यहाँ से एक वेब पेज निकलेगा, एक e-न्यूज़पेपर निकलेगा जिसमें इसको समाहित किया जाएगा, ताकि अनुभव साझा किए जा सके अन्य जिलों के साथ कि ये 8 जिलों तक जो ये काम हुआ है ये यहीं तक सिमट के ना रह जाए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पोषण के क्षेत्र में, स्वच्छता के क्षेत्र में इस कार्य को और आगे ये ग्रामीण महिलाओं की जागरूकता के लिए तो कार्यक्रम चल ही रहा है, लेकिन इसमें उनकी सफलता की कहानियां उभर के आ सके, ये प्रयास विशेष रूप से। सानोदा थाना क्षेत्र के पड़रिया गांव में एक नाबालिग छात्रा को सांप ने काट लिया। जिला अस्पताल लाते वक्त लड़की की रास्ते में मौत हो गई। पुलिस ने पंचनामा कर शव का पोस्टमार्टम कराया है। जिले में हर दिन सांप काटे जाने के मामले सामने आ रहे हैं। मंगलवार को भी जिले के सानोदा थाना क्षेत्र के पड़रिया गांव में एक नाबालिग छात्रा को सांप ने काट लिया। दरअसल शाहपुर गांव की रहने वाली मृतिका प्रीति आदिवासी अपनी 6वीं कक्षा की पढ़ाई के लिए अपनी बहन क्रांति के यहाँ गई थी, जिसे मंगलवार की शाम घर पर कुछ काम करते वक्त सांप ने काट लिया। मृतिका के परिजन छोटेलाल आदिवासी ने सागर टीवी न्यूज को बताया, सांप ने कैसे क्या कर रही थी वो? खाना खा रही थी, खाना खाने के बाद में गिलास उठा ली गई तो कंडा धरी थी, तो कंडों के ना काट। कब की बात है? क्या है 7 बजे का बज 7 बजे की बात नहीं। तो मौत कब हो गई, कहाँ पे हुई है? मौत रास्ता में भाई थी। कहाँ अस्पताल ला रही थी क्या? हाँ अस्पताल जा रही थी। कब?
आ रहा है कि 10 बार नहीं आ रहा है, नहीं वृंदावन बाग मंदिर में 2 जुलाई से साप्ताहिक संगीतमय भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा था। बुधवार को इस कथा का समापन हो गया। शहर के वृंदावन बाग मंदिर प्रांगण में 2 जुलाई से संगीतमय भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें बुधवार को सुदामा चरित्र का वर्णन किया गया। इसके साथ ही कथा का समापन हो गया। कथा का वाचन पंडित मदन गोपाल शास्त्री ने किया। कथा की शुरुआत 2 जुलाई को कृष्ण कन्हैया की बाल लीलाओं से की गई थी। इस दौरान कथा सुनने बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। संगीतमय कथा के दौरान भक्त भगवान के भजनों पर झूमते भी नजर आए। आइए देखें खास क्या है आज की अमृतवाणी में। आज की अमृतवाणी। अपमानित होकर जीने से अच्छा मरना है। मृत्यु तो बस एक क्षण का दुख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाता है। आइए एक नजर डाल लेते हैं आज के राशिफल पर।
मेष राशि वालों के लिए आज पुराना रोग उभर सकता है। कलहपूर्ण वातावरण बनेगा। अचानक बड़े खर्चे सामने आएंगे। शत्रु सिर उठा सकते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए रुका हुआ धन मिलेगा। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। धन लाभ होगा। नेत्र रोग हो सकता है, विवाद न करें। मिथुन राशि वालों के लिए आज नेत्र रोग हो सकता है। अज्ञात भय सताएगा। नई योजना बनेगी। कार्यप्रणाली में सुधार होगा। लाभ होगा। कर्क राशि वालों के लिए आज धार्मिक यात्रा संभव है। राजकीय बाधा दूर होकर कार्य सिद्धि होगी। धन प्राप्ति सुगम होगी। प्रेम प्रसंग में झुकाव होगा। सिंह राशि वालों के लिए आज भयपूर्ण वातावरण रहेगा। चोट, चोरी और विवाद आदि से हानि संभव है। जोखिम न लें, भाग दौड़ व्यर्थ रहेगी। कन्या राशि वालों के लिए आज तनाव रहेगा। अचानक हानि संभव है। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। कार्य सिद्धि होगी। निवेश शुभ रहेगा। तुला राशि वालों के लिए आज संपत्ति की खरीद फरोख्त हो सकती है। लाभ होगा। भाग्योन्नति होगी। निवेश शुभ रहेगा। अस्वस्थता रहेगी। यात्रा हो सकती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज अज्ञात भय सताएगा। अस्वस्थता रह सकती है। विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेगा। भोजन का आनंद मिलेगा। धनु राशि वालों के लिए आज कलहपूर्ण वातावरण रहेगा। अस्वस्थता तथा मनोमालिन्य रहेगा। जीवन साथी की चिंता रहेगी। विवाद न करें। मकर राशि वालों की यात्रा सफल रहेगी। अचानक धन प्राप्ति हो सकती है। प्रयास सफल रहेंगे। प्रतिष्ठा बढ़ेगी। शत्रु परास्त होंगे। कुंभ राशि वालों का आत्मसम्मान बढ़ेगा। शुभ समाचार मिलेंगे। संतान की चिंता रहेगी। चिंता व भय का वातावरण बनेगा। मीन राशि वालों की व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। अचानक धन लाभ होगा। विवाद से बचें। परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए अब आप देखिए सागर टीवी न्यूज का कॉमेडी करंट।
इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का अंक यही समाप्त होता है। इसके बाद देखिए आप हमारा खास कार्यक्रम आपकी रसोई। तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। Swami Vivekanand University, MP's first premier university, recognized by UGC and MP government. Course approved by AICTE, approved by NCVT, DCI and AIU. Now admission open for Department of Journalism and Mass Communication. Degree course offered BJMC, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Eligibility graduation in any discipline. Duration of course is 1 year. MJMC, Master in Journalism and Mass Communication. Eligibility Bachelor in Journalism and Mass Communication. Duration of course is 1 year. Diploma course offered Diploma in Mass Communication. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. And first time in Sagar, Diploma in Television Video Production. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. For more detailed inquiry, contact SUN University, Sironja, Sagar, MP or City Office near Kalicharan Chauraha, Civil Line, Sagar. Contact 930-311-2543, 930-153-2155, 930-375-7677 and 9425-139-885. आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। आज ही ज्वाइन कीजिए सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के स्किल डेवलपमेंट बेस्ड 3 नए शॉर्ट टर्म कोर्स। पहला, प्रोग्राम इन वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स, जिसमें आप सीखेंगे वीडियो एडिटिंग, न्यूज एडिटिंग, बेसिक ग्राफिक्स, फोटोशॉप और भी बहुत कुछ। योग्यता 10+2 और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। कोर्स की अवधि 6 महीने। दूसरा, प्रोग्राम इन कैमरा एंड लाइट, जिसमें आप सीखेंगे आउटडोर इंडोर कैमरा हैंडलिंग, शॉट डिवीजन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, लाइट टेक्निक और स्टूडियो कैमरा। योग्यता 10वीं पास और कोर्स की अवधि 6 महीने। तीसरा, प्रोग्राम इन एंकरिंग, इसमें आप सीखेंगे न्यूज एंकरिंग, वॉइस ओवर रीडिंग, होस्टिंग, टॉक शो होस्टिंग, फील्ड एंकरिंग, आउटडोर प्रोग्राम होस्टिंग। योग्यता 10+2, कोर्स की अवधि 6 महीने। फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 30 जुलाई 2015। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, संजय ड्राइव रोड, बीडी अस्पताल के सामने, कनेरा चौराहा, सागर। हमारे नंबर है 9425139885, 930-153-2155, 930-311-2543 और 07582-236-511। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर प्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ।
गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहे बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। फालूदा। सबसे पहले एक बड़े बर्तन में आधा लीटर दूध उबालें। उसे लगातार स्टर करते रहें। दूध जब उबल जाए उसमें थोड़ी सी शक्कर डालें और दूध को और 3 से 4 मिनटों तक उबालें। पूरी तरह से उबलने पर उसे ठंडा होने दें और बाद में फ्रिज में 2 घंटे के लिए रख दें। दूध जब अच्छी तरह से ठंडा हो जाए उसमें डालें गुलाब का सिरप, अच्छी तरह से मिला लें। अब 1 गिलास लेकर उसमें डालें आधे घंटे के लिए भिगोए हुए सब्जा के बीज, 5 मिनटों के लिए उबली और बाद में ठंडी की गई फालूदा सेवइयां और स्ट्रॉबेरी जेली। अंत में डालें गुलाब सिरप मिश्रित दूध। ऊपर वेनिला आइसक्रीम का 1 स्कूप रखें। बादाम और पिस्तों से अच्छे से गार्निश करें और अपने मेहमानों को सर्व करके उन्हें खुश कर दें।